विद्यालय संस्कृत महाविद्यालय है। जैसा कि आपने प्रवेश किया होगा, विद्यालय में देखा होगा, तो यहाँ 3 विषयों की मान्यता हमारे यहाँ है, जिसमें वेदांत की शिक्षा, साहित्य की शिक्षा और व्याकरण की शिक्षा प्रमुख रूप से दी जाती है। ये कौन सा योगा? मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। मैं धर्मनगरी अयोध्या में इस समय हूँ। अयोध्या में कुछ विद्या जो संस्कृत है, जो हमारी सनातन संस्कृति चली आ रही है, उसकी तरफ हमारी न सरकार का ध्यान जा रहा है, न हमारे समाज के लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आज ज़्यादा चल रहे हैं। जो हमारे यहाँ की शिक्षा है, सब लोग व्यवसाय की तरफ जा रहे हैं, महंगी शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर विद्यालय इस तरह के चलते हैं जो कि हमारी सनातन संस्कृति को अभी भी बचाए हुए हैं। सरकार को भी चाहिए इनकी तरफ ध्यान दे। देखिए, हमारी तरफ आप देख रहे हैं, ये लिखा है श्री वैदिकादर्श स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय सरयू बाग अयोध्या फैजाबाद। ये फैजाबाद अब अयोध्या हो जाएगा कुछ दिन में। ये देखिए, मैं इस गेट पर हूँ। मैं अभी लेके चलता हूँ आपको इस विद्यालय में, यहाँ की क्या व्यवस्था है, कैसे बच्चे पढ़ते हैं, सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। अब हम आ गए हैं विद्यालय प्रांगण में। यहाँ पर हम चलेंगे प्राचार्य कक्ष। देखिए सामने दिखाई पड़ रहा है प्राचार्य कक्ष की तरह। देखिए, जूता चप्पल यहीं पर उतारना है। ये भी यहाँ का कल्चर है, संस्कृति है यहाँ की। मैं प्राचार्य कक्ष की तरफ चल रहा हूँ, देखता हूँ कि प्राचार्य जी, हाँ, सादर प्रणाम प्राचार्य जी। अयोध्या दर्पण से मैं दिनेश पाठक। जी। आपका शुभ नाम? सचिंद्र सिंह। सचिंद्र सिंह जी। आप प्राचार्य हैं यहाँ पे? जी। अच्छा। प्राचार्य जी, क्या शिक्षा दी जाती है आपके विद्यालय में, इसके बारे में ज़रा बता दें। विद्यालय संस्कृत महाविद्यालय है। जैसा कि आपने प्रवेश किया होगा, विद्यालय में देखा होगा, तो यहाँ 3 विषयों की मान्यता हमारे यहाँ है, जिसमें वेदांत की शिक्षा, साहित्य की शिक्षा और व्याकरण की शिक्षा प्रमुख रूप से दी जाती है। इसके अलावा अन्य तमाम सारे सब्जेक्ट माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत जो आते हैं, उसमें तमाम और भी सब्जेक्ट जोड़े गए हैं आधुनिक के रूप में, जिसमें विज्ञान भी है, गणित है, इंग्लिश है। लेकिन अभाव थोड़ा सा शिक्षकों का है। सब्जेक्ट तो दे दिए गए हैं सरकार द्वारा, लेकिन अध्यापक की व्यवस्था नहीं की गई है। तो जो हमारे संस्कृत के शिक्षक हैं, उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उन शिक्षाओं को भी जो हम लोग संपादित कराते हैं। थोड़ा कोई कक्षा की तरफ जो है, जी। कोई आप जो है कक्षाएं जो चलती हैं उसके बारे में ज़रा दिखा दें। देखिए, प्राचार्य जी के साथ हम चल रहे हैं कक्षाओं की तरफ। इस महाविद्यालय के प्राचार्य जी हमारे साथ चल रहे हैं। देखिए संस्कृत की कक्षाएं इस तरह से चलती हैं। सब लोग देखिए, सब लोग बैठे हैं ज़मीन पर। यहाँ पर देखिए, जिस तरह आज के यहाँ का कल्चर है, कुर्सी मेज टेबल दुनिया भर की टाइल्स लगा रहता है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं। एक मिनट, थोड़ा बात करने की कोशिश करूंगा। आचार्य जी जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, उनसे बात करूंगा। आचार्य जी से बात करने की कोशिश करूंगा। आचार्य जी, जय श्री राम। जय श्री राम आचार्य। जय श्री राम। शुभ नाम क्या आचार्य जी आपका? प्रतीक द्विवेदी। अच्छा, ये बच्चों से थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे हम। हाँ, देखिए यहाँ पे संस्कृत के कुछ विद्यार्थी भी बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ मैं। हाँ, क्या नाम बेटा तुम्हारा? दिव्यांश मिश्रा। दिव्यांश मिश्रा जी। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे आप? भगवत गीता पढ़ रहे हैं इसमें। भगवत गीता पढ़ रहे हैं जी। अच्छा। और क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे संस्कृत की बहुत पढ़ाई होती है। पढ़ाई होती है यहाँ संस्कृत की से अष्टाध्यायी है, भगवत गीता है और अन्य विषय हैं। अच्छा, लोक सिद्धांत की कौमुदी है। अच्छा, ये बताइए, कोई श्लोक सुनाइए। श्लोक जैसे किसमें? खड़े हो जाइए। देखिए, खड़े होके कोई श्लोक सुनाओ। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्याम जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं मभयादां जाड्यां दिकारां पहां हास्ते फाष्टिक मालिकां विगधतीं पद्मासने संसितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। बहुत अच्छा। एक देखिए, बहुत छोटा विद्यार्थी बैठा है। उठो बाबू। अच्छा। हाँ, कुछ सुनाइए, श्लोक एक सुना दो।
तं तथा कृपयाविष्टम् आशापूर्णा कुलेक्षण विसीदन्तमिदं वाक्यम् आचमधुसूदन। क्या नाम है तुम्हारा? ईशांत पाठक। ईशांत पाठक। अच्छा, एक और छोटा विद्यार्थी यहाँ पे है, देखता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, उठो। क्या नाम है? सूर्य कुमार। सूर्य कुमार मिश्रा। क्या पढ़ते हो यहाँ पे? संस्कृत। आगे क्या बनना चाहते हो पढ़ के? पंडित। पंडित? पंडित बनोगे? और कुछ इसके अलावा? नहीं। अच्छा, कुछ सुना दो। नत्वा सरस्वतीं देवीं गौड़्यां करो शुद्ध्यां गौड़्यां करो मिहां पारणीय परवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। अच्छा, आचार्य जी बैठे हैं, आचार्य जी से जानना चाहेंगे। आचार्य जी ये बताएं कि यहाँ पे शिक्षा संस्कृत की दी जाती है, इसके अलावा भी कोई शिक्षा है? संस्कृत की शिक्षा प्रमुख है, संस्कृत की ही शिक्षा दी जाती है और बच्चों को योग वगैरह ये सब भी सिखाया जाता है। हाँ। अच्छा, ठीक है। देखिए एक बालिका भी यहाँ पर है, देखिए ये भी संस्कृत की शिक्षा ले रही है। हाँ बिटिया, क्या नाम तुम्हारा? प्रज्ञा उपाध्याय। प्रज्ञा उपाध्याय। क्या पढ़ रही हो यहाँ पे? संस्कृत। संस्कृत पढ़ रही है। संस्कृत में क्या पढ़ रही है? नीति संग्रह, रघुवंशम, लोक सिद्धांत। अच्छा, संगीत की भी कुछ शिक्षा लिया आपने? अच्छा, ठीक। इसके बाद क्या करना चाहती हो? संस्कृत पढ़ने के बाद क्या करना चाहती हो? क्या करोगी आगे? जज बनना चाहती हूँ। जज बनना चाहती हूँ। जज बनोगी संस्कृत पढ़ के? उसके लिए तुम्हें LLB करनी पड़ेगी बाद में? करेंगे। बाद में करोगी। किस कक्षा में होगी? 9th में। 9th में। अच्छा। एक दूसरी कक्षा की तरफ चलते हैं। ये देखिए छोटा बच्चा योगा कर रहा है यहाँ पे। योगा देखिए। क्या नाम बाबू तुम्हारा? क्या नाम है? अरमी पांडे तुम्हारा नाम है। ठीक। क्या सीखते हो यहाँ पे? ABCD। नहीं, और क्या सीखते हो? योगा? योगा करके दिखाओ। करो। क्या बात है। जी। दूसरा? ये कौन सा योगा है? इसका नाम क्या है? अरमी पांडे। नहीं, इसका नाम जो योगा किया, इसको योगा का नाम क्या है? का नाम है योगा करे। अच्छा, योगा किए हो। अच्छा, और एक योगा दिखाओ, और एक योगा करके दिखाओ। तितली आसन दिखाओ। तितली आसन। तितली आसन दिखाओ। क्या बात है। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताओ बड़े होके क्या बनना चाहते हो? बड़े होके क्या बनोगे? 4G। हाँ? 4G? हाँ। फौजी बनोगे? हैं? मतलब सेना में जाना चाहते हो? संस्कृत पढ़ने के बाद? संस्कृत पढ़ते हो? ABCD पढ़ते हो? ABCD पढ़ा था। और योगा पढ़ते हो? योगा करते हो? योगा करते हैं। अच्छा। और बनना चाहोगे फौजी? ये देखिए बहुत छोटा बच्चा है, मुश्किल से 3 वर्ष होगा। देखिए इसकी शिखा देखिए आप। अब ना शिखा दिखाओ बेटा। अरे बाप रे बाप, गाय के खुर के बराबर इसकी शिखा है। ये देखिए बहुत छोटा बच्चा यहाँ पर देखिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यही हमारी सनातन संस्कृति, यही खूबसूरती है। आज पाश्चात्य की तरफ लोग भगे चले जा रहे हैं, यही खूबसूरती है अयोध्या की। अयोध्या में देखिए ये सब देखने को बहुत मिलता है। अब आगे आप लोगों को दिखाते हैं। एक दूसरी कक्षा की तरफ मैं चलता हूँ। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी कुछ बैठे हैं। यहाँ पर देखिए पूरी तरह ज़मीन पर ये लोग बैठे हैं। न कोई स्टूल है यहाँ पर, न कोई मेज है। जैसे द्वापर और त्रेता युग में जिस तरह से शिक्षा ग्रहण की जाती थी वैसे ही यहाँ पर दिखाई पड़ती है। देखिए लेकिन आजकल थोड़ा सा बदलाव हुआ कि सारी शिक्षा देखिए हिंदी भी पढ़ाई जा रही है यहाँ पे। ये सब भूगोल पढ़ाया जा रहा है, भूगोल, ज्योग्राफी भी पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी की भी शिक्षा देती। पहले देखिए संस्कृत विद्यालय अब काफ़ी बदल चुके हैं। मतलब पाश्चात्य भी जो लोग आज भाग रहे हैं लोग महंगी शिक्षा की तरफ, अगर ये शिक्षा पाएँ, अभी भी हमारे बहुत कुछ है, हमारी सनातन संस्कृति में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। पढ़ के बच्चे आगे निकल सकते हैं। देखिए मैडम यहाँ पे, शुभ नाम क्या मैडम आपका? आभा त्रिपाठी जी। कब से यहाँ पे पढ़ा रही हैं? 2005 से। अच्छा, क्या क्या पढ़ाती हैं? हम यहाँ पे भूगोल पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, सामाजिक विषय हमारा है। अच्छा। हिंदी भी पढ़ा लेते हैं बच्चों को। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है?
MA है। MA किया है। कई सब्जेक्ट से में किया आपने? नहीं, मैंने ज्योग्राफी से किया था। ज्योग्राफी से? अरे वाह, ज्योग्राफी में जिसमें 2 दूना 4 ही होता है। ठीक 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 मैडम, धन्यवाद। देखिए कुछ विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हैं, कुछ सुनाओ भाई, क्या नाम तुम्हारा? प्रियांशु मिश्रा। हैं? प्रियांशु मिश्रा। अच्छा अच्छा, एक श्लोक सुनाओ। वागर्था विसंपृक्ता वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरा। क्या बात है, क्या बात। देखिए बहुत से विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये देखिए किसकी किताब है बेटा? है किस चीज़ की किताब है? विज्ञान। ये देखिए साइंस भी पढ़ाया जाता है। अब सब ये संस्कृत, पहले का संस्कृत नहीं रह गया भाई। अब यहाँ पर भी पाश्चात्य थोड़ा थोड़ा सब शिक्षा दी जाती है, चाहे साइंस हो, चाहे देखिए ज्योग्राफी मैडम पढ़ा रही हैं, और हर चीज़ की शिक्षा दी जाती है। बहुत सा बदल गया है संस्कृत। अभी भी बच्चों को इधर तरफ लेकर आएँ, अभी बहुत स्कोप है जो आप लोग भगे जा रहे हैं व्यावसायिक शिक्षा की तरफ। अब मैं चलता हूँ प्राचार्य की तरफ, प्राचार्य से बात करता हूँ कि क्या क्या सुविधाएँ गवर्नमेंट इनके लिए दे रही है, अभी क्या अपेक्षा रखते हैं। एक बार फिर मैं प्राचार्य कक्ष की तरफ आ गया हूँ। प्राचार्य कक्ष तरफ प्राचार्य जी हमारे बैठे हैं, और मैं जानना चाहूँगा इस समय क्या आपको सरकार से क्या अपेक्षा है? आपको सरकार से हमारी अपेक्षाएं हैं कि सभी संस्कृत विद्यालयों में छात्रावास की व्यवस्था यदि सुनिश्चित कर दी जाए, उनके भोजन, उनके रहने की व्यवस्था। तो जो एक संस्कृत में व्यवस्थाएं हैं कि छात्रों की कमी जो दिखती है प्रायः तमाम विद्यालयों में, वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और बच्चे पठन पाठन सुचारू रूप से कर सकेंगे और निश्चित रूप से देश का आगे बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। ये बताइए, यहाँ पर छात्रावास भी देख रहा हूँ चल रहा है। जी, और भोजन की भी व्यवस्था है, रहने की भी व्यवस्था है। व्यवस्था सरकार आपको कितनी सहयोग देती है इसमें? नहीं, छात्रावास व्यवस्था में सरकार का किसी प्रकार का सहयोग नहीं है। ये जितने समस्त अध्यापक जो हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं, उनके सहयोग से ये छात्रावास संचालित है। कुछ अल्प शुल्क जो है छात्रों से लिया जाता है, लेकिन उसमें ज़्यादातर सहयोग समस्त अध्यापकों और जो है यहाँ के मैनेजमेंट स्टाफ का है, जिसके कारण जो है वो छात्रावास संचालित है। गवर्नमेंट सरकार जो है पाश्चात्य शिक्षा की तरफ तो बहुत ध्यान दे रही, व्यावसायिक शिक्षा की तरफ दुनिया भर के अनुदान, लेकिन हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो संस्कृत जितने वेदों पुराणों धर्म ग्रंथों की रचना हुई है, जिस पर हमारी भारतीय संस्कृति टिकी हुई है, उसकी तरफ सरकार का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। देखिए अपनी व्यवस्था से यहाँ पर विद्यालय चलता है, अपनी व्यवस्था से विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, रहने की व्यवस्था की जाती है। देखिए विद्यार्थी यहाँ पे कितने खुश हैं, वो भी ज़मीन पर रख के पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं से भी उनके अंदर हीन भावना से नहीं है। वो अपने को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में अगर आप लोग समझ सके आज के समय में बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। फिर आपको किसी विद्यालय का रिव्यू करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। अयोध्या दर्पण देखते रहिए। धन्यवाद।